नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वैसे तो ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन गांधी परिवार का काले धन से परसों पुराना नाता है। दिलचस्प बात यह है कि गांधी परिवार पर आए दिन काले धन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज तक गांधी परिवार ने कभी भी इन आरोपों का खंडन नहीं किया है। और एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, जिसके चलते ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कई अरेस्ट भी हुए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बदले की भावना और पार्टी के इमेज को खराब करने के लिए ये सब कर रही है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो आइए जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आखिर है क्या, जिसके चलते ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार का नाम है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ 1938 में शुरू किया था। इस अखबार में जवाहरलाल नेहरू के आर्टिकल्स भी छपते थे, लेकिन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अखबार को बैन करा दिया, क्योंकि इस अखबार के जरिए उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। लेकिन 1945 में इस अखबार को एक बार फिर से शुरू किया गया। 1947 में आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान से इस्तीफा दे दिया। इस अखबार को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल नामक एक कंपनी चलाती थी। असली दिक्कत शुरू हुई 1966 में, जब इस अखबार को चलाने वाली कंपनी एजेएल को एक गैर व्यवसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया। वजह बताई गई थी कि कंपनी को घाटा हो रहा है, साथ ही कंपनी 90 करोड़ के कर्ज में भी डूब गई थी। 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व में यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पर इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि 2010 में शुरू हुई थी। उस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन मपन्ना खारगे, पवन कुमार बंसल, सत्यम गंगाराम पित्रोदा और सुमन दुबे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। उस वक्त राहुल गांधी यंग इंडिया लिमिटेड के हेड ऑफ डायरेक्टर थे और इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% के शेयर होल्डर्स थे और बचे हुए 24% बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ बतौर कर्ज दिए, जिसके बाद एजेएल कांग्रेस के अंडर में आ गया। 2012 में इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आया, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली की एक निचली अदालत में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपने याचिका में कहा था कि यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की कंपनी को अपने नाम किया, जो कि नियमों के खिलाफ है। अक्टूबर 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर काला धन रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विदेशों में काले धन रखने वालों की लिस्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। उन्होंने इसे लेकर वित्त मंत्री को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन, पवन कुमार बंसल, सत्यम गंगाराम पित्रोदा और सुमन दुबे को पेश होने का समन भेजा। मगर कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई के बाद निचली अदालत द्वारा दिए गए समन पर रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस नेताओं ने अदालत में दिए गए दलील में कहा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोशल वर्क और चैरिटी के लिए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एजेएल के शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड के नाम करने में किसी भी तरह की गैर कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है। उस वक्त तो हाईकोर्ट ने पार्टी को स्टे दे दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया और निचली अदालत को इस केस के बारे में बारीकी से जांच करने का आदेश दिया गया, जिससे पता चल सके कि एजेएल के शेयर को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जोड़ने में किस प्रक्रिया से गुजरा गया है, क्योंकि इस नई कंपनी के डायरेक्टर्स खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जिसके चलते राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है।
एक तरफ जहां ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।